जौनपुर और प्रतापगढ़ में पत्रकारों की हत्या को लेकर पत्रकार संगठन हुए लामबंद। राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जौनपुर तथा प्रतापगढ़ में पत्रकार की निर्मम हत्या हो जाने और इसके पकड़े गए आरोपी के पुलिस कस्टडी से भाग जाने को लेकर पत्रकार एकजुट होकर हत्या की घोर निंदा करते हुए पुलिसिया कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। इस संबंध में बूढ़नपुर तहसील के कई पत्रकार संगठनों ने मिलकर राज्यपाल महोदय के नाम उप जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें मृतक पत्रकार के परिजन को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने, परिवार को सुरक्षा व्यवस्था के साथ पत्रकार हत्या में शामिल आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। आइडियल पत्रकार संगठन के प्रदेश महासचिव प्रवीण मद्धेशिया ने कहा कि पत्रकारों पर हमला होना एक तरह से लोकतंत्र पर हमला है। पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है। अगर इस तरह का माहौल रहा तो पत्रकारिता करना काफी कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पत्रकारों की हत्या की घोर निंदा करते हैं। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष अखिलेश चौबे ने कहा कि पत्रकारों पर हमले की प्रवृत्ति में इस समय बड़ा इजाफा हुआ है, जो कि एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा पत्रकार हित को ध्यान में रखकर शासन प्रशासन पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान कराए। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने कहा कि आए दिन हो रहे पत्रकारों पर हमले को लेकर पत्रकार समाज काफी चिंतित है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन द्वारा पत्रकारों के हित का ध्यान रखा जाए और पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न और हत्या को रोका जाए। इसे लेकर राज्यपाल के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस मौके पर प्रवीण मद्धेशिया, राजेश सिंह, आशीष निषाद, संतोष सिंह, अरविंद सिंह, आशीष कुमार पांडे, देवानंद गिरी, दीपक सिंह, अखिलेश चौबे, रूपेश चंद तिवारी, आलोक मिश्रा, अजय प्रकाश यादव, आकाश मोदनवाल, चंद्रेश कुमार, गिरिजेश वर्मा, राजू कुमार आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। राजू कुमार की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। दरअसल एक हमारे पत्रकार साथी आशुतोष श्रीवास्तव जी की निर्मम हत्या कर दी गई है और खबरों को लेकर के उनके ऊपर इसके पहले भी तमाम तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, जो कि काफ़ी निंदनीय है। पत्रकार की हत्या हो गई। हम जो इसके आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और पुलिसिया कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान भी है। ये हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार के जो मृतक का परिवार है उसके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार को समुचित सुरक्षा व्यवस्था सहित हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिसका ज्ञापन हम लोग माननीय एसडीएम महोदय के प्रतिनिधि को दिए हैं। कतिपय कारणों से एसडीएम आज ऑफिस में नहीं है, तो उनको प्रतिनिधि को हमने अपनी मांग को सौंपा है, तो राज्यपाल के नाम पर है। और हमें नहीं लगता कि हमारी ऐसी कोई मांग है जो शासन प्रशासन द्वारा न मानने लायक हो। और दूसरी तरफ है कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरीके से दोबारा कोई घटना न हो, जिसके लिए हम पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराएं। आज आपने तहसील में किस चीज़ का ज्ञापन दिया, क्या मांगे हैं इसके बारे में बताइए। आज हमारे बूढ़नपुर तहसील के अंतर्गत जितने भी पत्रकार साथी हैं, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और जौनपुर और प्रतापगढ़ में 2 पत्रकार साथियों की हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई, गोली मार के की गई है। उसी के संबंध में आज 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन हम लोगों ने, सारे पत्रकार साथियों ने एसडीएम बूढ़नपुर के प्रतिनिधि को सौंपा है। और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग उठाई गई है कि पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराई ही जाए। बाकी जो मृतक पत्रकार दोनों हैं उनके परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और सुरक्षा मुहैया कराई जाए और आगे से पत्रकारों के साथ कोई ऐसी घटनाएं ना हो। शासन प्रशासन इसका संज्ञान ले और पत्रकारों के हित में कदम उठाए। आज आप तहसील बूढ़नपुर में एसडीएम को ज्ञापन दिए, किस चीज़ का ज्ञापन है, क्या मांगे हैं इसके बारे में? देखिए, पहली चीज़ है, इस समय इस सरकार में योगी जी का एक फरमान था कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार ना हो और पत्रकारों की किसी तरह का उत्पीड़न ना हो। ये सबसे बड़ी सामाजिक तरह से एक तरह से निंदनीय बात है। पत्रकार आज के समाज में सुरक्षित नहीं है और कई संगठन हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं फेल हैं। हम दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, सारी चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन हमारा जो हक है, हम अपने हक की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं। तो हमको संगठित होकर के, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, संगठित होकर के उस पीड़ित परिजन को न्याय दिलाने की ज़रूरत है। जहाँ तक हम लोगों को बल पड़ेगा वहाँ तक हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।